नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका 90 डेज इंग्लिश स्पीकिंग चैलेंज के डे 40 पर। मैं हूं आपका दोस्त प्रतीक गोंडलिया और आप देख रहे हैं इंटेलेक्ट इनसाइड। तो दोस्तों, हमने डे 39 के वीडियो में देखा था कि कैसे फ्यूचर टेंस की मदद से हम और ज़्यादा सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं सिंगुलर एंड प्लूरल वर्ड्स। तो यह वीडियो आखिर तक देखना है। एंड दोस्तों, अगर आपने अभी तक पहले के वीडियोस नहीं देखे तो मैं रेकमेंड करूंगा इधर आई बटन में क्लिक करके आप पहले वो जरूर देखें, क्योंकि वह वीडियोस को देखे बिना इस वीडियो से कनेक्ट कर पाना मुश्किल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नाउ लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज सिंगुलर एंड प्लूरल वर्ड्स। तो पहले हम समझेंगे कि सिंगुलर एंड प्लूरल वर्ड्स होते क्या है। तो सिंगुलर का मतलब होता है एक वस्तु, एक व्यक्ति और एक जगह। प्लूरल का मतलब होता है एक से अधिक वस्तु, व्यक्ति या जगह। किसी भी चीज में अगर आप एक से ज्यादा देखते हो तो उसको हम प्लूरल बोलते हैं, अदरवाइज वो सिंगुलर है अगर सिर्फ एक ही है तो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं वॉच, राइट, तो अभी ये एक है तो सिंगुलर है, सिंगल। अगर लेट से मैं इधर 5 वॉच रख दूं, राइट, तो उसको क्या बोलेंगे, वॉचिस। तो क्या हो गया, प्लूरल, एक से ज्यादा है। लेट मी गिव यू सम एग्जाम्पल तो आपको आइडिया आ जाए कि कैसे सिंगुलर और प्लूरल डिफरेंट होता है। वन बुक, तो ये एक सिंगुलर हो गया। उसके कंपेयर में 2 बुक्स, देखा आपने, मैंने पीछे एस लगाया और आगे नंबर लिखा, 2 बुक्स, तो एक से अधिक हुआ तो वो प्लूरल है। यानी कि हिंदी में बात करूं तो एक वचन और बहुवचन वैसे आप बोल सकते हो। 1 एप्पल, 3 एप्पल्स, तो सिंगुलर एंड प्लूरल। 1 स्टूडेंट, मेनी स्टूडेंट्स। तो आप सोच रहे होंगे कि रूल्स क्या है प्लूरल्स के, तो मैं वो भी बता देता हूं ताकि आपको आसानी रहे। तो रूल नंबर 1 इज add s at the end of the word। उसी तरीके से जैसे हमने देखा स्टूडेंट, स्टूडेंट्स, s लगा रहे हैं पीछे, आप देख रहे हो। और वॉच के केस में हमने es लगाया, स्टूडेंट में हमने ओनली s ही लगाया। उसके पहले भी हमने बुक का एग्जांपल देखा, उसमें भी सिर्फ s ही लगाया। तो यहां पर आता है रूल नंबर 2। es कब लगता है, अगर वर्ड s, x, z, sh और ch से खत्म होता है तो उसके पीछे हम es लगाते हैं। वॉच का स्पेलिंग क्या होता है, WATCH, तो पीछे CH आया इसलिए हमने es लगाया। अभी स्टूडेंट देखो तो उसमें पीछे T आता है, ठीक है, तो सिर्फ s ही लगाया हमने। अगर हम प्लूरल की बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली सिंगुलर में s या तो es कुछ भी नहीं लगता, प्लूरल में या तो s लगेगा या तो es लगेगा। तो s कब लगेगा, जब s, x, z, ch एंड sh नहीं होगा तो s लगेगा। अगर वर्ड के पीछे ये पांचों में से कोई भी है तो es लगेगा। समझ में आ गया। रूल नंबर 3, चेंज y टू ies। तीसरा रूल है, एक तो s लगा सकते हैं, es आता है और ies भी आता है। तो ies कब लगाएंगे वो देखेंगे हम। अगर किसी भी वर्ड में पीछे कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन प्लस y हो तो उसमें हम y को हटा के ies लिखते हैं। लेट मी गिव यू सम एग्जांपल। फॉर एग्जाम्पल बेबी, ठीक है, तो इसमें आप देखो आखिर में y है और उसके पहले का लेटर b, यानी कि वो व्यंजन है, स्वर नहीं है, तो हम y को हटा के ies लिखेंगे। तो बेबी का प्लूरल में क्या होगा, बेबीज, BABIES। समझ गए। लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल। सिटी, तो उसमें क्या हो गया, T, सेकंड लास्ट लेटर कौन सा है, T, उसके साथ y है तो y को हटा के ies लिखेंगे। तो cities, CITIES। सेम स्टोरी, STORY, R क्या है, व्यंजन है, उसके साथ y आया तो हमने क्या किया, स्टोरीज, STORIES। रूल नंबर 4 है इरेग्युलर प्लूरल्स। तो कुछ वर्ड ऐसे भी होते हैं जिसके प्लूरल अलग होते हैं। किसी भी रूल के अकॉर्डिंग आप उसको सेग्रीगेट या तो अलग नहीं कर सकते, बट वो डिफरेंट है तो उसको हमें याद ही रखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैन, अगर वो एक है तो MAN आता है। अगर वो प्लूरल में यानी कि बहुवचन है, एक से ज्यादा है, एक से अधिक है, तो हम MEN यूज करेंगे। ये आपको याद ही रखना है। सेम वुमेन, उसका क्या होगा प्लूरल में, विमेन। सिंगल है तो चाइल्ड, एक से अधिक है तो चिल्ड्रन। एक है तो फुट, FOOT, एक से अधिक है तो फीट। एक है तो टूथ, एक से अधिक है तो टीथ।
उसमें आप टू ऐसा नहीं कर सकते, ये गलत है, ठीक है। एक है तो माउस, एक से अधिक है तो माइस, एक है तो पर्सन, एक से अधिक है तो पीपल। समझ आ गया? सिंगुलर एंड प्लूरल कैसे हम अलग अलग देख सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं, एंड कैसे हम इसको वाक्य में यूज कर सकते हैं, वह इंपॉर्टेंट है। हमने क्या क्या समझा अब तक? ये सिंगुलर वर्ड क्या होते हैं, प्लूरल वर्ड क्या होते हैं। सिंगुलर किसको बोला जाता है? अगर कोई भी चीज एक ही है, सिंगल है, तो वो सिंगुलर है। और प्लूरल किसको बोला जाता है? जिसमें एक से अधिक हो कोई भी चीज। तो एक से अधिक चीज हो, उसमें क्या लगाए पीछे? एस लगाए, ईएस लगाए, या आईएस लगाए, या तो इरेगुलर प्लूरल है, वो भी हमने देखा। तो 4 रूल देखे। पहला है एस कब लगाना है, दूसरा है ईएस कब लगाना है, तीसरा है आईईएस कब लगाना है, एंड चौथा है इरेगुलर प्लूरल्स, जिसको हमें याद रखना है। नाउ लेट्स डू सेंटेंस प्रैक्टिस, ताकि आपको समझ आ जाए कि कैसे हम सिंगुलर या तो प्लूरल वर्ड्स को सेंटेंस के अंदर लिखते हैं। आई हैव 1 पेन। इधर देखो, पेन क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है? इधर मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के बताइए। अगर आपको इसका प्लूरल करना हो तो आप कैसे करेंगे? आई हैव 2 पेन्स, तो हो गया प्लूरल, एक से ज्यादा। समझ गया? लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल। शी बॉट 1 ड्रेस, तो उसका प्लूरल कैसे करोगे? शी बॉट 3 ड्रेसेस। ओके, आपको देखना है कि कहां पे मैं एस लगा रहा हूं, कहां पे ईएस लगा रहा हूं, कहां पे आईईएस लगा रहा हूं, ये आपको नोटिस करना है। द चाइल्ड इज प्लेइंग, तो यह सिंगुलर वर्ड हमने यूज किया, चाइल्ड। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग, ये प्लूरल हो गया। देयर इज 1 बॉक्स, अगेन सिंगुलर। देयर आर 5 बॉक्सेस। आई सॉ 1 बर्ड, आई सॉ मेनी बर्ड्स। डिफरेंस क्लियर हो गया आपको? नाउ लेट्स डू स्पीकिंग प्रैक्टिस। तो आपको मेरे साथ रिपीट करना है, खुद से बोलना है। 1 एप्पल, बोलिए 1 एप्पल। 2 एप्पल्स, 1 वॉच, 2 वॉचेस, 1 बेबी, 2 बेबीज, 1 चाइल्ड, मेनी चिल्ड्रन। दैट्स ग्रेट। अगर आपने मेरे साथ इसको रिपीट किया है तो आपको स्पीकिंग प्रैक्टिस भी हो गई। और भी ज्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हो। नाउ लेट्स डू 1 क्विक क्विज हियर, ताकि मेरे को पता चले कि आपको कितना समझ में आया है। तो मैं इधर 3 वर्ड्स लिखूंगा, उसका आपको मुझे प्लूरल क्या होता है कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के बताना है। फर्स्ट वन इज बुक, सेकंड वन इज सिटी, थर्ड वन इज वुमन। इन तीनों वर्ड्स का प्लूरल में क्या होगा वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। नाउ लेट मी गिव यू होमवर्क फॉर टुडेस वीडियो। अगेन आपको इन 5 वर्ड्स का प्लूरल करना है और कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के मेरे को बताना है। फर्स्ट वन इज डॉग, सेकंड वन इज ग्लास, थर्ड वन इज फैमिली, फोर्थ वन इज टूथ, फिफ्थ वन इज माउस। तो अपने आंसर कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के मेरे को बताइए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने सीखा सिंगुलर वर्ड्स क्या होते हैं एंड प्लूरल वर्ड्स क्या होते हैं। अगला वीडियो यानी कि डे 41 का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि वहां पर हम सीखने वाले हैं आर्टिकल्स ए, एन एंड द। तो वो वीडियो बिल्कुल मिस नहीं करना है, क्योंकि आर्टिकल्स ऑलवेज हम यूज करते हैं किसी भी सेंटेंस के अंदर। तो अगले वीडियो में हम वो देखने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है, कुछ वैल्यू मिली, तो हमें कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के बताइए। यह वीडियो आपको कैसा लगा वो भी हमारे साथ शेयर कीजिए। Thank you guys for watching this video till the end. If you guys get some sort of value from this video, then do let us know in the comment section below. See you all in the next video. Till then, keep learning, keep hustling.